अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर 14 आवर इन्वायरमेंट। वी नो अबाउट आवर इन्वायरमेंट। हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सारे हमारे इन्वायरमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है पहले हम लोग ये जानते हैं। ऑल दैट सराउंड यू इज योर इन्वायरमेंट। हम लोग के आस पास चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द सराउंड करती है रहती है, उसको हम लोगों का इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे कि द सराउंडिंग एरिया कुड बी वेरी स्मॉल लाइक योर बैकयार्ड और अ लार्ज रीजन लाइक थार डेजर्ट। क्या हो सकता है कि हम लोगों का जो सराउंडिंग है वो मे भी बहुत छोटा हो, जैसे कि हम लोगों का बैकयार्ड, या फिर हम लोग का जो बैकयार्ड है, मतलब हम लोगों का, अगर हम लोग किसी बड़े बंगलों में रह रहे हैं तो उसका बैकयार्ड पोर्शन हो सकता है, या फिर एक बड़ा थार डेजर्ट पूरा इतना बड़ा भी हो सकता है वो। एन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एज आई से, कि उसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही हो सकते हैं। The living things that are found in that environment totally depend on the non-living factors such as temperature, rainfall, how much sunlight a region get, or the nutrients found in the soil of water. The living thing that are found, living thing वहाँ पे जो भी पाया जाता है, जैसे कि अगर हम थार डेजर्ट में, मान लो कि हम लोग थार रीजन में रह रहे हैं, तो वहाँ का जो भी जितने भी लिविंग बींग्स होंगे वो वहाँ पे जितने भी क्रिएचर्स या लिविंग थिंग्स है वो वहाँ के इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे ही वहाँ पे सरवाइव करेंगे। मतलब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे रेनफॉल कैसा होता है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे पानी कितना मिलता है, तो ये सारा पॉइंट्स, ये सारा जो फैक्टर्स है उसके बेसिस पे ही वहाँ पे किस टाइप के लिविंग बींग सरवाइव करेंगे वो डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी इलाके में जो भी लिविंग बींग्स रहते हैं वो पूरे टोटली कम्प्लीटली तौर पर नॉन लिविंग थिंग्स के फैक्टर्स, मतलब किस तरह का वहाँ का इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। अगर कहीं पे एवरग्रीन है, कहीं पर मान लो आप लोग कि रिवर साइड में, वहाँ का मिट्टी बहुत अच्छा होता है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे आप खेती बाड़ी कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, तो वहाँ पे इंसान लोग ज़्यादा रहेंगे, एनिमल्स भी ज़्यादा रहेंगे, चरवाहा लोग, सब वहाँ पे सब केटल्स को पाल कर रखते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे ज़्यादा आबादी होगी कंपैरिजन टू डेजर्ट रीजन, क्योंकि वहाँ का जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है वो उतना ये नहीं है, फेवरेबल नहीं है। दिस चेंज में हैपन नेचुरली और thus we are affected if there is any change in the environment। तो वहाँ के जो भी लिविंग बींग्स है वो इफेक्ट करते हैं अगर इन्वायरमेंट में, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के इस पे चेंजेस आती है। दिस चेंजेस में हैपन नेचुरली और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ये सारे चेंजेस अपने आप भी हो सकता है और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है। Human activity are including as the population is increasing। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि डे बाय डे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हम लोगों को फॉरेस्ट को कट करना पड़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, रेनफॉल कम हो रहा है। तो ये सारा, तो गर्मी आजकल ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। तो ये एक पॉइंट हो गया। मोर एंड मोर हाउसेज आर बीइंग बिल्ट टू डेवलप कॉलोनीज बाय कटिंग द ट्रीज, एज आई से। थस लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड अप एंड हार्मफुल वेस्ट आर इंट्रोड्यूस द एनवायरनमेंट। देखो ये पॉइंट क्या है कि जितना भी नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स जैसे कि फ्यूल्स होता है, आपका कोल होता है, ये सारा जितना भी है, जितना फ्यूल्स है वो सारा ज़्यादा से ज़्यादा यूजेज हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा यूसेज होगा, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि फ्यूल का यूजेज ज़्यादा हो रहा है, तो वो कम होता जा रहा है। हम लोग का नेचुरल रिसोर्सेज डे बाई डे कम होता जा रहा है, और उससे क्या होता है, ज़्यादा चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका वेस्टेज ज़्यादा निकल रहा है,
इन्वायरमेंट में ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट में ज़्यादा वेस्ट चीज़ें निकल रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोल्यूशन। जैसा कि हम लोग पढ़े कि अब हर चीज़ का ज़्यादा यूसेज होगा और आबादी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। इंट्रोड्यूस ऑफ हार्मफुल वेस्ट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। इन्वायरमेंट में, हम लोग के इन्वायरमेंट में जितना भी ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचाने वाला जो वेस्ट है उसको बोलते हैं पोल्यूशन। तो क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। द मटीरियल दैट काउज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। वो सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट को गंदा कर रही हैं उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। देयर आर मेनी काउज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन का बहुत सारा काउजेज है, हम लोग पढ़ते हैं आगे। काउज ऑफ पोल्यूशन। द मेन काउज ऑफ पोल्यूशन इज ह्यूमन एक्टिविटीज। पोल्यूशन की मेन वजह क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज। इतना सारा कार्स की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। हम लोग पॉन्ड, दरिया में सारा फैक्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल डाल सकते हैं तो पानी पूरा गंदा हो जाता है। नॉइस पोल्यूशन हो रही है, सब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। विद अ शार्प राइज इन द पॉपुलेशन पीपल नीड मेनी थिंग टू लीड अ बेटर लाइफ। तेजी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से हर लोग चाहता है कि क्या हो, उसका लाइफ डे बाय डे बेटर होता जाए। बेटर लाइफ सबको चाहिए। न्यू इंडस्ट्री एंड कॉलोनीज आर नीडेड टू सेट अप टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल। और उसके लिए क्या किया जा रहा है कि अब हम लोगों को अच्छी लाइफ चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना होगा, तो उसके लिए डे बाय डे न्यू फैक्ट्रीज बनाई जा रही है, नई कॉलोनीज रेडी किए जा रहे हैं, अच्छे घर बनाए जा रहे हैं, कॉलोनीज बनाई जा रही है कि हम लोग जो पीपल का जो डिमांड है उसको फील किया जा सके, उन लोगों का जो लग्जरियस लाइफ का डिमांड है उसको फील किया जा सके। नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग कंज्यूम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। देयर आर मोर व्हीकल ऑन द रोड। डे बाय डे क्या हो रहा है कि व्हीकल्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। द स्मोक ऑफ द व्हीकल मेक द एयर अनक्लीन। उससे क्या होता है कि गाड़ी से जो धुआं निकलता है वो क्या कर रहा है? एयर पोल्यूट कर रहा है। अनक्लीन द एयर। द एग्रीकल्चर लैंड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू ह्यूज बिल्डिंग। एग्रीकल्चर के लिए या फिर जो फॉरेस्ट का एरिया है वो उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, किसके लिए? बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ट्री हैव बीन कट डाउन। ट्री, उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज को कट किया जा रहा है। ऑल दिस एक्टिविटीज हैव रिजल्टेड इन द पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन। आप लोग को पता ही है कि पोल्यूशन का कितना टाइप्स है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप लोग इतना ही पढ़ लीजिए।